नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की आर्थिक तंगी के बारे में। ये जो दौर चल रहा है आर्थिक तंगी का, क्या देश क्या विदेश, कोई भी ऐसा नहीं जो इससे आहत ना हो। श्रीलंका भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। आलम ये है कि श्रीलंका खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है। दिवालिया से हमारा तात्पर्य है जब कोई देश, संस्थान या इंसान अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो या उसका कर्ज आमदनी से ज़्यादा हो जाए। श्रीलंका का घाव ताज़ा तो नहीं, कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ऐसा ही कुछ हाल श्रीलंका का बना हुआ है। बात को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों में हुए घटनाक्रम को समझना होगा। बुरे हालातों और तकलीफ़ों का सिलसिला शुरू होता है 21 अप्रैल 2019 से। रविवार का दिन 3 चर्च और 3 होटलों में बॉम्ब अटैक हुआ, जिसमें 259 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इन आतंकवादी हमलों की रोकथाम का हवाला देकर श्रीलंका की सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अगस्त 2019 के अंत तक हालात सामान्य हुए, पर इमरजेंसी की वजह से देश की आर्थिक स्थिति को जो नुकसान हुआ वो घाव इतनी जल्दी कहाँ भरने वाला था। इसके बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ फैसले लिए। उनमें से एक था टैक्स में छूट देना। सरकार की मंशा थी कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स में छूट देने से खरीदारों की संख्या बढ़ेगी, व्यापार में मुनाफा होगा और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। लेकिन सरकार की उम्मीदों के विपरीत हालात बन गए। कोरोना महामारी के चलते खरीदार कम हुए और जो वैट सरकार को पहले मिल रहा था अब उसका भी सहारा नहीं रहा। श्रीलंका जैसे छोटे देशों पर कोरोना की ऐसी चोट पड़ी, जो अर्थव्यवस्था पहले डगमगा सी रही थी वो पटरी से लगभग उतर ही गई। इसी बीच अप्रैल 2021 में श्रीलंका सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व, जो पहले से ही बहुत कम हो चुका था, उसको बचाने के लिए वहाँ की खेती को जैविक यानी ऑर्गेनिक करने का प्रयास किया। फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक बेस कर दिया। दरअसल श्रीलंका लगभग अपने सभी उत्पादों के लिए इंपोर्ट पर आधारित है। इन्हीं उत्पादों में खेती के खाद, बीज और यंत्र आदि भी शामिल हैं। श्रीलंका में उत्पादन की कमी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका विपरीत असर देखने को मिलता है। सरकार की कमज़ोर नीतियों का असर ये हुआ कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह ऑर्गेनिक मेथड्स के इस्तेमाल से उत्पादन कम हो गया। अब तो देश को पालने के लिए सरकार के पास खुद का अनाज तक नहीं। जिस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार ने ऑर्गेनिक मेथड्स लाने चाहे और लाए भी, अंत में उसी के कारण उनका फॉरेन रिजर्व कम होता चला गया। अब तो अनाज भी इंपोर्ट किया जाने लगा और जिस देश में खुद का उत्पादन ना हो वो दूसरे देशों पर कब तक रहेगा। इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार अलग अलग फैसले लेती रही और सरकार के उठाए गए इन्हीं कदमों की वजह से इंपोर्ट बढ़ता चला गया। सरकार के फैसलों का इकोनॉमी पर बुरा असर हुआ। साथ ही बढ़ते हुए फूड प्राइसेस की वजह से जनता भी विरोध प्रदर्शन करने लगी, जिसके चलते सरकार को नवंबर 2021 में अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। 2019 में हुए बॉम्ब अटैक्स के बाद टूरिज़्म तो देश में लगभग ख़त्म हो सा ही गया था। फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। अब इस वक्त श्रीलंका के पास $2.3 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, जो कि उसका कर्ज चुकाने तक को भी काफ़ी नहीं। श्रीलंका के सभी कैबिनेट मंत्री लगभग इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इन सब मुश्किलों के बाद भी वर्ल्ड बैंक ने एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाई हुई है और इकोनॉमी के रिवाइव होने की उम्मीद कर रहा है। तो ये था श्रीलंका क्राइसिस का खुला चिट्ठा आप सबके सामने। मैं शिवानी प्रजापति फिर हाज़िर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।